ओम नमामि विघ्ननाशनं गणाधिपं गजाननं सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमस्ते नर्मदे देवी त्रायमां भवसागरात्। ओम नर्मदा तव नीरं बहतयति धीरं निर्मलं चलत कर्किलोलं चपलयति चञ्चलभूतलं करे संध्या ध्यानं निषदि नैविधानं तव तटे हरो जनिके पापं सकल सुर संतापमुहारुणि नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बंदो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलते हुए आज 5वां दिवस है अपना पितृपक्ष का। और आज देखिए कौन कौन सी कथा, तालवन की कथा, प्रलंबासुर का उद्धार करेंगे भगवान, गोवर्धन की पूजा और इंद्र का कोप। ये आज 3-4 कथाएं आज फिर सुनिए आप, बड़ी सुंदर सुंदर। संक्षेप में भैया भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं हम तो। लंबी लंबी कथाएं और भगवान की कथा का कौन पार पा सकता है, वेद ना पाए पार। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या कर सकते हैं। हाँ बस केवल हम तो हमारी मति के अनुसार उनके लीलाओं का गान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो चलिए आज 5वें दिवस, और चलिए आप तालवन की कथा सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की। इसके पहले हमने आपको बताया भगवान नागनथैया के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो गोचारण हित ग्वाल संगो कृष्ण और बलराम गई तालवन वहाँ था राक्षस धैनुक नाम। ये धैनुकासुर की कथा है। एक धैनु का गधा बन करके एक राक्षस रहा करता था। उसकी कथा सुनिए आप। धैनुक असुर करे रखवारी दुष्ट हृदय था मांसाहारी भय बसे वहाँ न कोई जाते जो जाते जाकर पछताते कभी भूल बस जो भी जाता गर्दब बन वहलात जमाता। कोई उसका बगीचा था भाई, एक गार्डन था, वहाँ कोई जाता था फल वगैरह लेने के लिए, अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे, तो गधा बन करके आ जाता और खूब दुलत्ती मार मार करके भगा देता था लोगों को। पके पके और पके पके फल लख ललचाए ग्वाले सभी दौड़ने आए। अब ये लोग गए हुए थे ना गाय चराने के लिए, तो ग्वाले लोग इधर उधर देखते हो, अच्छे जंगली बेर हैं और भी जंगल में जो जो फल है सब टूट टूट के खाते रहते हैं। जब इन्होंने अच्छे अच्छे पके पके फल देखे ग्वाले लोगों ने, तो जा करके तोड़ने लगे। तभी क्या हुआ, आया असुर सोर गुल सुनकर किया आक्रमण क्रोधित होकर कुछ ग्वालों को लात जमाई तब दाऊ ने की ने। अब वहाँ बलराम जी थे पास में उस समय, तब ग्वालों ने जब लात पड़ी उसकी तो घबरा गए सारे, डरने लगे, कांपने लगे ग्वाले लोग। तब बलराम जी का चिंता मत करो मैं देखता हूँ। पकड़ लात चौर घुमाया गिरा धरा पर प्राण गवाया। बलराम जी ने देर नहीं की। अब यहाँ बलराम जी अपना बल दिखाया उन्होंने, और गधे को पकड़ करके आसपास घुमा करके जो उछाला तो गिरते इसके प्राण पखेरु उड़ गए। दाऊ भैया असुर सहारा गूंज उठा चौदिस जयकारा। गायें सुख पूर्वक सभी चरती थी निज घास अब क्रम से होने लगा निशाचरों का नाश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भैया तालवन में धनुकासुर को मारा। अब एक प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस, अब सुनिए इसकी बड़ी सुंदर कथा है। एक और था राक्षस जिसका नाम प्रलंब खेल खेल में से भी मारा बलय विलंब। ये बलराम जी के बता रहे भाई, 2 कथाएं बलराम जी की इसमें बड़ी सुंदर आई हैं। अभी तो पहले आपने धनुकासुर को मारा, अब बलराम जी ने प्रलंबासुर को भी अविलंब मार दिया। आप देखो ये खेल खेल में मार दिया इसको, तो ये खिलाड़ी बन करके आ गया था खेल खेल में। गाय चराते जंगल जंगल जहाँ जह जाते मंगल मंगल किंतु रंग में भंग घोलने असुर ग्वाल बन लगा डोलने। अब ये तो मस्ती में गायें चल रही है, ग्वाले सब खेल रहे हैं। उसी समय एक राक्षस जो प्रलंबासुर नाम का था ग्वाला बनकर आ गया। एक तरफ काना श्री दामा दूजी ओर असुर बलरामा। और क्या लगा रे भैया हम भी आपके साथ खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। तो एक बलराम की तरफ हो गया और दूसरी दामा भगवान श्री कृष्ण की तरफ हो गया। 2 दल बन गए भैया खेलने के लिए।
जो हारे कांधे बैठा कर जाएगा बटतर को छूकर। और खेल चला भैया, जो कोई हार जाएगा उसे उसको कंधे पे बैठा करके, जो हार जाएगा उसे दूसरे जीतने वाले को कंधे पे बैठा करके जो बड़ का पेड़ है वहाँ तक भाग के जाएगा और फिर वहाँ छू करके उसको लौट के आएगा। इस नाना प्रकार के खेल जो है गाँव में ग्वाले वाले खेलते रहते हैं। तो कृष्ण जीत हारे श्री दामा, हारा असुर जयी बलरामा। इधर कृष्ण जीत गए, श्री दामा हार गया, और इधर हारा असुर और जयी बलरामा। बलराम जी जीत गए, असुर राक्षस उस रूप बन के जो आया था ना ग्वाला, वो हार गया। तो पीठ चढ़ा श्री कृष्ण घुमा कर, श्री दामा आया बट छू कर। श्री कृष्ण को अपने कंधे पे बैठा करके बलरामा वो अपने श्री दामा तो बड़ को छू करके आ गया। अब इधर क्या हुआ, चाहे मारने की थी मन में और लिए राम को उड़ा गगन में। अब इसने भगवान हार गया था ना, तो बलराम को बिठा के कंधे पे जो बिठाया और वो मारना चाहता था, तो इसलिए वो कहाँ बढ़ की तरफ तो नहीं गया, उड़ने लगा। तब बलराम न कीन विलंबा, मारा घूसा मरा प्रलंबा। एक घूसे में मार दिया उसको। इस प्रकार बलराम ने किया असुर उद्धार, ग्वाल बाल करने लगे सब मिल जय जयकार। बोलिए दाऊ भैया की जय। अब एक बड़ी सुंदर कथा आ रही है। कौन सी? गोवर्धन पूजा विशेष भैया। अब आने वाला समय भी आने वाला है, नवंबर में दीपावली आ रही है, और दीपावली पे उस कथा का बड़ा संबंध है इस कथा का। क्योंकि पहले जो है लक्ष्मी जी की पूजन होती है ना, उस समय गोवर्धन की पूजा, लक्ष्मी जी पूजन भी करते हैं और साथ साथ में गोवर्धन की पूजा होती है। भगवान ने इंद्र की पूजा छोड़ा करके गोवर्धन की पूजा की। इसके कारण अब देखिए क्या होता है, इंद्र किस प्रकार से कुपित होता है। यह कथा बड़ी सुंदर है, इसे भी संक्षेप में भैया वर्णन किया है। अब तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हम जो है संक्षेप में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, तो संक्षेप में सुनिए। और ये भगवती नर्मदा की प्रेरणा कि हमने सारी कथाओं को दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। इसलिए आप इस ग्रंथ को जो संक्षिप्त भागवत पुराण है, ये जो प्रकाशित हुआ है का मात्र 200 रुपये में उपलब्ध है। तो जो भी इसे लेना चाहें, बंधन नहीं है ना कोई आग्रह हमारा विशेष। हम तो चाहते ही ज़्यादा ज़्यादा धर्म का प्रचार हो। यदि आप धर्म के प्रति निष्ठ हैं, आप चाहते हैं अपने बच्चों में, बालकों को पता चले कि भाई भागवत पुराण में क्या है, विष्णु पुराण में क्या है, तो इस छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि आने वाली पीढ़ी भी ये जानकारी प्राप्त करे। अरे अभी हम आपसे पूछेंगे 18 पुराणों के नाम नहीं मालूम, 4 वेदों के नाम नहीं मालूम हम लोगों को। हम धर्म के प्रति बिल्कुल हमने उपेक्षा की है हमेशा से। तो हम चाहते हैं कि हम जिस जन्म में, जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें भी हो और हमारे बच्चों को भी हो। तो विशेष रूप से ये किसो आप और हम जैसा बनना चाहते थे वैसे बन चुके हैं। अब हम में परिवर्तन होना बड़ा कठिन है। थोड़ा सा भगवान कृपा कर दे तो एक अलग बात है। बाकी तो हरे बांस की जो छड़ी मन मानी लच जाए, और सूखे पर पुनी ना लचे कोटिन किए उपाय। हरे बांस की जो लत होती ना, उसे जैसा चाहे वैसा झुका दो, पर बांस जब सूख जाता है तो फिर वो टूटे जाता है झुकाओगे तो। ऐसे हम तो भैया सूखे बांस हैं अपनी उम्र के जितने भी लोग हैं। तो इसलिए ये सारा प्रयास हम कर रहे हैं। ये तो क्या, अब तो हम केवल इस उम्र में क्या कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कथाएं सुन सकते हैं, उनका नाम का जप कर सकते हैं, बस। इसलिए हमारा बस कल्याण उसी में है। और साथ साथ में एक और कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम हमारे पास जो कुछ भी अच्छा है वह देने की कोशिश करें, प्रयास करें कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे धर्म के प्रति भी जागृत हो जाए। तो देखिए फिर से पता रहे, ये संक्षिप्त तो भागवत पुराण है, इसमें से हम केवल दशम स्कंद की कथा आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुना रहे। और ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, ये मात्र 153-150 पृष्ठ का है। देखिए 150 पृष्ठ में पूरे पुराण को प्रमुख कथाएं लेकर, वैसे बहुत बड़ा पुराण है भैया। 7 दिन में पंडित नहीं कह सकते। और वो भी क्या करते हैं, चुन चुन के कुछ कथाएं जो खास कथाएं बस वही सुनाते रहते हैं, और बाकी और क्या रहस्य है उसमें वो बताते नहीं। तो हमने वही सब कुछ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया है। और भैया देखो, जो भी पढ़ रहे हैं, हमारे जितने भी परिचित और विद्वान लोग हैं, हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ी सराहना हो रही है कि भाई पंडित जी, गुरु जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है।
तो ये सब भगवती नर्मदा की प्रेरणा है भैया। यहाँ नर्मदा मंदिर से हम आपको निरंतर 2-3 वर्ष से आपको सुनिए, आपने नर्मदा पुराण भी आप हमारा देखिए, हमारा गिरी मोहन गुरु नाम से चैनल देखिएगा, तो आपको उसमें नर्मदा पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण सबकी कथाएं मिलेंगी। यदि आप रुचि रखते हैं और आपके मन में यदि थोड़ी जिज्ञासा है, हाँ भाई, साथ साथ में और व्रतों के बारे में भी, तीर्थों के बारे में भी सब हम बताते रहते हैं जितना भी हमारे अल्प बुद्धि के अनुसार। अभी जो हमने आपका जो चल रहा है पितृपक्ष, तो इस पर हमने बताया कि तर्पण की विधि कैसी है, हमने करके भी बताया है, तर्पण विधि के बारे में समझाया भी है कि भैया कम से कम हम लोग संक्षिप्त में सरल से सरल रूप से हम अपने पुरखों को कैसे जल दें, यह भी बताया गया है। तो बहुत लोग देख रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोग उसका लाभ ले रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, नाना प्रकार के प्रश्न भी कर रहे हैं, और हम अपनी अल्प बुद्धि से जितना हम समझ पाते हैं और विद्वान से परामर्श करके आपको उत्तर भी देते हैं। तो चलिए आप गोवर्धन पूजा पर चलते हैं और इसके बाद में फिर छठवें दिवस आगे की कथा सुनाएंगे। चलिए आप अपना मानसिकता बना लीजिए कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण के दरबार में हैं, और बरसा बीती शरद का आया शुभ त्योहार, इंद्र यज्ञ नंद ग्रह व्यंजन विविध प्रकार। शरद ऋतु में आता भैया इंद्र की पूजन का जो प्रसंग शुरू हो रहा है। अब घर में जब इंद्र की पूजा का अवसर आया तो घर में घर वृंदावन में व्यंजन बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, तैयारी हो रही है इंद्र की पूजा की। उस समय कृष्ण कन्हैया क्या करते हैं, विचार किया कि भाई ये परंपरा भी अपने को थोड़ा बदलना है। देखो युग पुरुष थे वो, तो जो युग बदलते वो युग पुरुष होता है, और सारी परंपराएं बदल दी। जितनी जहाँ गड़बड़ उन्होंने देखी, जहाँ पर्यावरण का नाश कर दिया, राक्षसों का विनाश कर दिया, और यहाँ देखिए इंद्र के देखा कि एक देवता इंद्र है जो बड़ा क्रोधी है, कामी है, और कहना चाहिए जहाँ जहाँ तपस्या होती है उनको बिगड़ डालता है। इसलिए भगवान ने उसकी पूजा को जो है बंद करा दिया, क्योंकि जो संसार के हित के लिए जो चाहता है वो अपनी कुर्सी चाहता है। ऐसा नेता किस काम को जिसे अपनी कुर्सी की फिक्र है और किसी की फिक्र ना हो। देखा आपने बहुत सी कथाएं हैं कि वो कोई तपस्या कर रहा, चिंता हो जाती कि ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन छिन जाए, तो उसको नाना प्रकार से विघ्न डाल के और कहने तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तो हरि से विमुख करता है, तपस्या भंग करता है ऐसा इंद्र। इसलिए भगवान ने उसकी पूजा को समाप्त करवा दिया। तो क्या हुआ भैया, घर घर व्यंजन बन रहे, ग्रह ग्रह नए नए पकवाना, पूजन हित तैयारी नाना, व्यस्त सभी वृंदावन वासी, चहल पहल ब्रज में है खासी। कृष्ण नंद बाबा ढिंग जाकर पूछा बाबा से प्रणाम कर। अब नंद बाबा इधर बाहर बैठे हुए थे, कृष्ण आए खेलते खेलते और आकर धीरे से कहते, जब रूप है आई घर में कि औरत हमारी मैया आज ना जाने क्या क्या बना रही है, तो आकर के प्रणाम करके पूछते हैं, बाबा अरे सुनो तो कि एकत्रित सामग्री सारी और किसके पूजन की तैयारी। अरे जो इकट्ठा सामान कर रहे हैं और कहीं जाना है क्या, किसकी पूजन की तैयारी हो रही है। ओ प्रसन्न बाबा बतलाया, इंद्रदेव पूजन क्षण आया। अरे बेटा, अरे कन्हैया, अरे काना, अरे अपन इंद्रदेव की पूजा करते हैं ना हर साल, वो समय आ गया है, उसकी तैयारी हो रही है। इंद्रदेव ही जल बरसाते, कूप तड़ाग हरे हो जाते। देखो बच्चों में एक जिज्ञासा, बच्चों में क्या हमें भी जिज्ञासा पैदा होते ही जिज्ञासा पैदा हो जाती भैया। एकदम हमारे बड़े बड़े ग्रंथों जिज्ञासा ही शुरू होते हैं। सबसे पहले वही ब्रह्म क्या है, तो आत्मा क्या है, ईश्वर क्या, सारी जिज्ञासा आज भी बनी हुई है। तो बच्चों में भी जिज्ञासा होती है, कहने लगे भैया इसका पूजन करने से क्या मिलेगा। इंद्रदेव ही तो कहा उन्होंने, अरे जो जल बरसता है ना, इंद्र देवता बरसाते हैं, जिससे कि कूप तड़ाग जो है जल से भर जाते हैं और आसपास हरियाली आ जाती है। वर्षा से ही अन्न उपजते और जिससे देव तृप्त हम करते, और वर्षा के कारण अन्न होता है, अन्न से हम देवताओं को तृप्त करते हैं और स्वयं तृप्त होते हैं। जहाँ मेघ है आश्रय दाता, वहाँ वकाल कभी ना आता, और जहाँ पर
प्रसन्न हो जाते हैं इंद्र, वर्षा अच्छी होती है, वहाँ पर अकाल नहीं आता। जल को रवि किरणों के द्वारा खींच बनाता बादल कारा। इंद्रदेव वर्षा के स्वामी, हम सब हैं उनके अनुगामी। अब बाबा ने बताया इस प्रकार से सूर्य जो है अपनी तप्त किरणों से जल को खींच करके बादल बनाता है, और बादलों को जो है उनके आदेश से, इंद्र के आदेश से बादल जल बरसाते हैं। जब इस प्रकार से कहा तो इसीलिए वर्षा अभिनंदन करने हेतु करें हम पूजन। एक तरह से ये वर्षा का इस प्रकार से, एक प्रकार से वर्षा ऋतु का अभिनंदन है। कहा कृष्ण ने लेकिन बाबा बड़े और भी इंद्र अलावा। बताओ कहते क्यों बाबा, क्या केवल अकेला इंद्र ही है और भी कोई देवता है इंद्र के अलावा? कृषक नहीं हम ना व्यापारी, हम गोपालक हैं बन। देखिए किस प्रकार से और दिमाग में बात बैठा दी कृष्ण भगवान ने। कन्हैया भी बड़े चतुर हैं, अब समझा रहे हैं बाबा को। बाबा ये बताओ, हम कोई किसान है क्या जो वर्षा के ऊपर निर्धारित रहे, खेती के ऊपर रहे? कोई खेती है क्या? हम व्यापारी हैं क्या? अरे हम तो वनचारी हैं, हमारे गायों को लेकर के यहाँ मिल गया, यहाँ जंगल में हरी हरी घास है, यहाँ रुक गए और यहाँ आगे जाके दूसरे जंगल में चले गए। हम तो वनचारी है, वनचर है, हम घूमे वन वन अथवा कर्म सिर्फ पशुपालन। हम तो ढोरों को पालने वाले, पशु पालने वाले ग्वाले हैं। तो इसलिए हमारे तो किसके आश्रय हमको मिलता है हमेशा, किसका सहारा मिलता है? बोले वन पर्वत गिरि आश्रय दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। ए बाबा, यही तो भाग का निर्माण करते हैं हमारे। बोले क्या? बोलिए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पर्वत है, वन है, गिरी है। अगर करें हम इनका पूजन, हो प्रसन्न देंगे ये दर्शन। अब देखो कह रहे यदि अपन इनका पूजन करें तो ये दर्शन भी देते हैं। अब इंद्र ने बताओ कभी आपको दर्शन दिए, कभी आपके सामने आए? पर देखो अपन यदि ये पूजा करेंगे, अब किस प्रकार से उनको मोहित कर रहे हैं और अपनी तरफ मिला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता और इनके अंक सूर्य नित्य खिलता। सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता है। पूज्य हमारे गिरि गोवर्धन, हमें इष्ट इनका ही पूजन, इसलिए हमें गोवर्धन का ही पूजन करना चाहिए। कृष्ण कथन सबने स्वीकारा, कहा चले गोवर्धन द्वारा। अब कह रहे चलो गोवर्धन के द्वार चलते हैं भाई। सब लोगों मान गए, समझ में आ गई सबके बात में। अब भला बताओ भगवान जिसे समझाए कैसे नहीं मानेंगे? सारे ग्वाल वाल जो है हमें यहाँ मिलाने लगे। चलो भैया चलते हैं वो। और विविध भांति केले पकवाना, और छकड़ों में भर कर सामाना। सब लोग अपने अपने छकड़ों में, गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में भर भर के सामान, और जितना भी बना हुआ था पकवान और जो भी सामान पूजन का लेकर के, जो भी उनकी रीति रिवाज रहा होगा, लोक रीति, सब करने के लिए गोवर्धन के लिए चल दिए पास में। और चले पूजने गिरि गोवर्धन, गिरि बन दिए कृष्ण ने दर्शन। भगवान गिरि बन गए स्वयं और दर्शन देने लगे। गोवर्धन बन करके बैठ गए। लो भाई धूप दीप व्यंजन स्वीकारे, और गूंज उठे पर्वत जयकारे। चारों तरफ गोवर्धन भगवान की जय जयकार होने लगी। आपने देखा होगा पंडित लोग गोवर्धन बनवाने लगे हैं, पूजन कराते हैं, और किस प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा, आज भी गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। पर्वत की, क्योंकि भगवान ने जिस पर्वत की पूजन की वो हमारे लिए भी पूज्य है। गोवर्धन परिक्रमा कर और विप्रों को दे दान, लौटे ग्वाले गोठ में ले अपना सामान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभो। चलिए आज जो है 5वां दिवस आपके सामने पितृ पक्ष का 5वां दिवस में आपने गोवर्धन की कथा सुनी, और कल हम आपको सुनाएंगे। या पूजन तो हो गई गोवर्धन की, कर तो बड़े खुशहाली में आ गए, पर अभी भविष्य क्या होने वाला है और इसकी पूजा का उन्हें क्या परिणाम मिलने वाला है वो हम आपको कल बताएंगे। बोलिए गोवर्धन।